अगले दिन शांकुन के लोगों ने किंगलोंग को ढूंढ लिया और उसे गिरोह में ले गए। बड़ा भाई किंगलोंग को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहना चाहता था, लेकिन किंगलोंग ने मना कर दिया। शांकुन ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया और उसे इसके बारे में सोचने के लिए कहा। अचानक उसके भाई ने फिर से फोन किया और उसे भाग जाने के लिए कहा। किंगलोंग का पीछा लोगों के एक समूह द्वारा किया जा रहा था, जो कल रात उनका आटा चोरी होने के कारण आए थे। जल्द ही किंगलोंग और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे पक्ष का गिरोह का नेता भी सामने आया। उसका नाम तियान ये था। दूसरा पक्ष चाहता था कि किंगलोंग उसके आटे के पैसे वापस करे, लेकिन किंगलोंग सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति थे। उन्हें पैसे कहां से मिलेंगे? महंगे आटे के पैसे तो दूर की बात है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें विदेश में बेच दूंगा। मैंने सुना है कि विदेश में बेचे जाने पर युवाओं के अंग बहुत कीमती होते हैं। जब वे नाव पर चढ़ने वाले थे तो अचानक दूसरे पक्ष को पता चला कि किंगलोंग के पास शांकुन का बिजनेस कार्ड था। तियान ये को लगा कि किंगलोंग शांकुन से है, लेकिन किंगलोंग ने कहा कि वो कोई गैंगस्टर नहीं है। तियान ये गिरोह और शांकुन गिरोह एक गठबंधन में है। सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए पुष्टि करने के लिए एक फोन कॉल किया गया। जल्द ही शांकुन के लोगों ने किंगलोंग को घर ले लिया। जब किंगलोंग ने शांकुन को देखा तो बॉस ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल पूछा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम जा सकते हो, लोंगबान? ये वाक्य ही था कि किंगलोंग तुरंत भावुक हो गया और रो पड़ा, क्योंकि उसे बचपन से ही पिता के प्यार की कमी थी और उसके पिता की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई थी। इस समय किंगलोंग का दर्जा आधिकारिक रूप से बढ़ गया। वो शांकुन गिरोह में शामिल हो गया और शांकुन का दत्तक पिता बन गया। एक साल बाद किंगलोंग ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया। वो पहले से परिचित रेस्तरां में आया और मालकिन और बेटे को कुछ पैसे दिए। ये बच्चा भी सरल नहीं है, वो बाद में दिखाई देगा। अचानक किंगलोंग को एक कॉल आया कि कोई उसका क्षेत्र तोड़ रहा है। फिर वो अपने होटल में आया। सामने वाले लोग तियानिये के गिरोह से थे। दूसरे पक्ष ने उनसे कुछ क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। ये कहने के बाद वो जाने के लिए तैयार था। लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन अगला कदम अधिक से अधिक उत्तेजित था। किंगलोंग ने एक शराब की बोतल उठाई और अपने कुत्ते का सिर फोड़ दिया। किंगलोंग को शाओमी से पता चला कि शाओमी अभी भी एक छात्रा है। वो केवल कला बेचती है, अपना शरीर नहीं। वो पैसे कमाने के लिए उनके होटल में काम करती थी। इससे किंगलोंग उसे और भी पसंद करने लगा। दूसरी ओर जिस व्यक्ति को पिछली बार किंगलोंग ने पीटा था, तियानिये ने शांकुन से उसे कुछ क्षेत्र देने के लिए कहा, अन्यथा ये बहुत दुखद होगा। शांकुन ने किंगलोंग के लिए सीधे उनके खिलाफ हो गया। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बस आ जाओ। तियानिये का चेहरा गुस्से से हरा हो गया था। गिरोह के सदस्यों को कभी भी लापरवाही से नहीं धमकाना चाहिए, क्योंकि वे बदला लेंगे। भले ही देवता आ जाए, वे उन्हें नहीं रोक सकते।